हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की वीडियो में बात करेंगे जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर अमेंडमेंट इन रिक्रूटमेंट रूल्स और इस वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वैकेंसीज के अंदर और डिपार्टमेंटल प्रमोशंस के अंदर। भाई सबसे पहले यहाँ पे 30 दिन का टाइम दिया है स्टेक होल्डर्स को उनके कमेंट्स इनवाइट करने के लिए कि अगले 30 दिन तक स्टेक होल्डर्स अपने कमेंट्स यहाँ पे या रिप्रेजेंटेशन जो कुछ भी है पुट कर सकते हैं। भाई इनके जो रिक्रूटमेंट रूल्स आए थे वो थे 2016 के अंदर आए थे, ठीक है। और 2016 में जो रिक्रूटमेंट रूल्स आए थे उसमें कुछ चेंजेस की यहाँ पे बात की गई है। अब चेंजेस यहाँ पे 4-5 हैं। सबसे पहली चीज भाई लिखा है कि उस टाइम वहां पे जो कॉलम 5 था उसमें जो भी एंट्री थी उसकी जगह अब पढ़ा जाए नॉट एप्लीकेबल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। भाई इसके बाद लिखा है इन कॉलम 7 द एंट्री साइकिलिंग शैल बी रिमूव्ड। भाई कॉलम 7 के अंदर वहां पे ये लिखा गया था कि जब फिजिकल होता है तो उसके अंदर जैसे वॉकिंग दी हुई थी, साइकिलिंग दी हुई थी, तो अब यहाँ बोला गया है कि साइकिलिंग को यहाँ से हटा दिया जाए। अगर साइकिलिंग हट जाएगी यहाँ से तो फिर क्या होगा, फिजिकल के अंदर अब साइकिल की मतलब साइकिलिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मतलब थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई हैं ये चीजें। किसी जमाने में साइकिल बहुत ज्यादा यूज में आया करती थी तो उस टाइम के लिए हिसाब से ठीक था मतलब साइकिलिंग, बट आज की जनरेशन या फिर आज के सिनेरियो को देखते हुए साइकिलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हटाने की यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद इन कॉलम 8 फॉर द एंट्री फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली एज नो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नो। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मान लो हमें पता है जैसे डिपार्टमेंट में कोई बंदा इंस्पेक्टर आता है जनरल कैटेगरी का है तो उसकी उम्र 30 से छोटी होनी चाहिए। बट अगर कोई इंस्पेक्टर नहीं आया था डिपार्टमेंट में और अब वो प्रमोशन होके उसका वो इंस्पेक्टर बनने जा रहा है, तो क्या अब भी उसकी एज देखी जाएगी कि डायरेक्ट कब कोई बंदा आता है तो 30 से छोटा होता है तो प्रमोशन के टाइम पे अगर वो 30 से छोटा है तो ही प्रमोशन मिलेगा, 30 से बड़ा है तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, क्या ऐसा है? भाई नहीं, ऐसा नहीं है। एज यहाँ पे मायने नहीं रखती और ऐसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मायने नहीं रखती। अगर आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर आते हो तो आपको मतलब ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, 30 साल से आप छोटे होने चाहिए। लेकिन जब ये चीजें प्रमोशन से हो रही हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज ये चीजें नहीं देखी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज आया है, वहां पे कॉलम 10 के अंदर वहां पे उस टाइम पे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 10% थे प्रमोशन से और उस टाइम पे था 90% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और उस 90% को घटा के अब कर दिया है 80%। यानी यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे अपने को डिक्लाइन देखने को मिलेगा नंबर ऑफ वैकेंसीज में। पहले 90% जितनी रिक्वायरमेंट थी उसका 90% एसएससी सीजीएल के एग्जाम के थ्रू इंस्पेक्टर लिए जाते थे और अब 80% ही लिए जाएंगे। यानी आप कह सकते हो 90% से घट के 80% हो जाना, कितना परसेंट घट गए? 11/9% ऑफ वैकेंसीज घट गई। या आप ये कह सकते हो पहले अगर 1800 इंस्पेक्टर्स लिए जाते थे सीजीएल के थ्रू तो अब 1600 लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी वैकेंसीज डिक्रीज हो जाएंगी अगर यही चीज इंप्लीमेंट हो जाती है तो। और लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर ये चीज इंप्लीमेंट हो जाती है तो जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी वजह से प्रमोशंस डबल फास्ट हो जाएंगे। भाई देखो यहाँ पे लिखा है कि भाई इंस्पेक्टर बनने के लिए पहले जो रिक्रूटमेंट रूल थे उसके अंदर दिया हुआ था कि अगर आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में 5 साल की अगर आपकी सर्विस हो चुकी है तो आप इंस्पेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब उस 5 को घटा के कितना कर रहे हैं? 2.5। यानी कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में अगर किसी की सर्विस 2.5 साल की हो गई है तो उसे कंसीडर कर लिया जाए इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। और ऐसे ही एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टैक्स असिस्टेंट की मिला के पहले कहते थे 15 साल अगर हो गई है इन दोनों की मिला के, मतलब कोई बंदा पहले टीए रहा फिर वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रहा, ये दोनों की इनकी सर्विस मिला के अगर 15 साल से ज्यादा हो गई है तो वो इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाए। अब उस 15 को भी आधा कर दिया, कितना? 7.5, मतलब आधा करने का प्रपोजल है ये। और इसी तरीके से भाई टैक्स असिस्टेंट में अगर किसी की 7.5 साल की सर्विस हो गई है तो वो भी कंसीडर कर लिया जाए इंस्पेक्टर बनने के लिए, जो कि पहले कितनी थी? 15 थी। तो 15 का घटा के 7.5, 5 का घटा के 2.5 और यहाँ पे भी 15 का घटा के 7.5। तो प्रमोशंस की बात करें तो डबल फास्ट हो जाएंगे और वैकेंसीज की बात करें तो थोड़ी सी घट जाएंगे। बट स्टिल ओवरऑल देखा जाए तो जो बच्चे डिपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं एक बार तो मतलब कैरियर ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो ये चीज अच्छी है। क्योंकि देखो काफी स्टैग्नेशन थी, अब टीए से ईए बनने के लिए 10-10 साल लग रहे थे, है ना। अब ईए से इंस्पेक्टर के लिए 5-5 साल लग रहे थे, तो अब टाइम को थोड़ा घटाया जा रहा है, 5 का घटा के यहाँ पे आधा कर रहे हैं, 2.5 साल, ठीक है। तो यही थे यहाँ पे चेंजेस। और आई होप सीजीएल 2023 मींस की तैयारी आप लोग बढ़िया से कर रहे होगे। प्रीलिम्स का रिजल्ट अब कभी भी आ सकता है। मेरे हिसाब से एसएससी अगले 15 से 20 दिन के अंदर टीयर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। और एज आई सेड कि अगर आपका जनरल कैटेगरी से रॉ स्कोर 130 के आसपास बन रहा है तो आपको चांस लेना चाहिए, मेंस के लिए बहुत भयंकर तरीके से चांस लेना चाहिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी ने मॉक्स अभी तक नहीं लिए हैं तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक्स में आपको मींस के पैटर्न के अलग से मॉक्स मिल जाएंगे, प्रीलिम्स के पैटर्न के अलग से मॉक्स मिल जाएंगे। और अगर आप इनका प्रो पास लेते हो तो एसएससी ने आज तक पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे हैं, पास्ट पेपर्स भी आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाते हैं।
तो इसमें बढ़िया चीज ये होती है कि मतलब एग्जाम से पहले अगर आप बहुत ज्यादा मॉक्स लगा लेते हो तो जो बच्चे आप लोगों के साथ एक्चुअल में एग्जाम देंगे उन्हीं लोगों के साथ आप यहाँ पे मॉक्स लगा रहे हो, तो आपको रैंक का काफी आइडिया लग जाता है कि आप कहाँ लाई करते हो इस कंपटीशन के अंदर, ठीक है। और अगर आप भाई कूपन का इस्तेमाल कर लेते हो, भाई कोड लगा लोगे BHAI, तो जो भी इनका ऑफर चल रहा होगा वो उसके साथ एक एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, खींच के ले लो। हर साल कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, कम आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसा मैंने पहले भी बताया था, CGL 2023 मेंस की बात करूं तो यहाँ पे मेंस जो बच्चे देंगे 90% से ज्यादा ऐसे बच्चे होंगे जो कि पहली बार मेंस नहीं दे रहे होंगे, और 50 से 60% ऐसे बच्चे होंगे इस बार CGL 2023 का मेंस देने वाले जिन्होंने ऑलरेडी CGL का एग्जाम क्लियर कर रखा होगा। तो अगर आप नए नए खिलाड़ी हो या कभी जिंदगी में CGL का एग्जाम क्लियर नहीं किया है मेंस, तो ये बात मान के चलना आपके साथ जो कंपटीशन में बच्चे बैठ रहे हैं मेजोरिटी उनकी है जो कि इस एग्जाम को पहले भी क्लियर करके बैठे हुए हैं। तो हल्का फुल्का पढ़ने से नहीं होगा। अब वो टाइम गया कि आप एक आधा सब्जेक्ट छोड़ के भी प्रीलिम्स निकाल लेते थे, या एक आधा टॉपिक छोड़ के आप मेंस निकाल लेते थे। अब आपको सारे टॉपिक आने चाहिए और ढंग से आने चाहिए, ठीक है। तो कर लो, भी ज्यादा टाइम नहीं है, 2 महीने है। वैसे तो 2 महीने में सब कुछ किया जा सकता है, बाकी टाइम वेस्ट करना हो तो 6 महीने भी कम पड़ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।